खुदावंद यीशु मसीह के अलाही ला तब्दील ला रेब और बहुत ही बाबरकत नाम में, जो कल आज बल्कि अब तक यकसा हैं, जो कदीमुल अयाम से है, जो बादशाहों का बादशाह और शहनशाहों का शहनशाह है, जो सुलह और सलामती का शहजादा है, उस यस्सु नाम में आपकी और आपके ख़ानदान की सलामती चाहता हूँ। मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से और ग्रेस बाइबल चर्च पाकिस्तान कलीसिया की तरफ से आपको हैप्पी क्रिसमस और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर की ब्लेसिंग्स और बरकतें मुबारक हों। खुदावंद आपको कसरत से बरकत दे। आमीन। इससे पहले कि हम क्रिसमस के पैगाम पर गौर करें कि खुदावंद यीशु मसीह इस ज़मीन पर क्यों आए और उन्होंने क्या कुछ हमारे लिए किया, आए चंद लम्हों के लिए खुदा के हुज़ूर झुकें और दुआ करें। खुदा बाप, तेरा कलाम बेतासीर नहीं लौटता। तू अपने वादों में सच्चा, कादर और कदूस है। आसमान और ज़मीन टल जाएंगी, लेकिन तेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। खुदावंद, इस क्रिसमस के पैगाम के वसीला से एक एक ज़िंदगी को वो फहम, वो अदराक, वो खुदा इल्म बख्शना, ताकि ज़मीन पर रूह और सच्चाई से खुदा तेरी परस्तश और यीशु मसीह को हकीकी सजदा कर सकें। यीशु मसीह के नाम में रूहुल कुद्दस की कुदरत में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। जिनके पास कलाम खुदा है, मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील। आज हम उसका 2 बाब उसकी पहली आयत से 12 आयत तक का मुतालिया करेंगे और इसमें से सीखेंगे कि हेरोदीस कौन था, बैतलहम में जो पैदा हुआ उसके बारे में क्या नबूवत थी, और कई मजूसी जो पूरब से आए वो कौन थे, कहाँ के थे, कितना सफ़र उन्होंने किया, और जो तहाइफ उन्होंने यीशु मसीह को पेश किए उनके पीछे अलाही मुकाशफा क्या है, और उनकी अकीदत, प्रस्तश और सजदे से हम किस तरह अपने मुनज्जी को सजदा कर सकते हैं और कौन सा तोहफा वो हमसे चाहता है। इसलिए मेरे साथ देखें मत्ती की इंजील 2 बाब उसकी पहली आयत में क्या मरकूम है। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए। मैं चाहता हूं कि इस आयत पर हम थोड़ा सा वक्त लें और इसकी वजाहत की जाए। जब पढ़ते हैं कि जब यीशु हेरोदिस के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ, तो पहली बात आपको बताना चाहता हूं कि हेरोदिस कौन था। वो एक गैर यहूदी बादशाह था जिसने 37 से 4 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट तक रूमी शहनशाह के साथ मिलकर हुक्मरानी की थी। हेरोदिस बादशाह बहुत सख्त दिल और जालिम किस्म का इंसान था। जब हम उसके तारीखी पहलू को पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमें मालूमात मिलती है कि हेरोदिस ने अपने ख़ानदान के कई अफराद को कत्ल किया था, जिसमें उसकी एक बीवी और 3 बेटे भी शामिल थे, और उनको कत्ल करवाने की वजह क्या थी, ताकि उसके तख्त पर कोई और ना बैठ जाए, कोई और राज ना करे। यहूदी लोग हेरोदिस बादशाह से खुश नहीं थे और उन्होंने हेरोदिस की हुकूमत में बहुत सा दुख उठाया था, और ये है हेरोदिस के बारे में मुख्तलिफ मालूमात। 70 या 3 बादशाह मशरक से बादशाह यस्सु को सजदा करने को आते हैं। यह दिन बहुत ही ज़बरदस्त दिन था, जिस दिन मशरक यानी कि पूरब से बादशाह यस्सु मसीह को बहुत से सलातीन क्या करने आए हैं, सजदा करने आए हैं। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो कई मजूसियों की बात की गई है, बादशाहों की बात की गई है। तो जैसे मैंने कहा कि 70 या 3, बहुत से उलमा 3 इसलिए कहते हैं क्योंकि 3 तोहफे पेश किए गए, लेकिन बहुत से उलमा थियोलॉजियन इस बात का यकीन करते हैं, जिनके साथ मैं मुत्तफिक हूं, कि नूह के 3 बेटों से जब हम देखते हैं उनकी 3 बीवियों से
जो नस्लें पैदा हुई वो पूरी दुनिया ने उस वक्त से लेकर आज तक कितनी है, टोटल 70 नेशन पाई जाती हैं। और बहुत से उलमा कहते हैं कि जब कई मजूसी पढ़ते हैं, लिखा गया है कि मजूसी क्या है, मशरक से यरूशलेम में क्या कहते हुए हैं कि यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है। तो बहुत से उलमा यकीन करते हैं कि बेशक जो तोहफे तो 3 पेश किए गए हैं, लेकिन बहुत से वहां पर बादशाह थे। और कौमों के टेबल के मुताबिक बहुत से उलमा यकीन करते हैं कि हो सकता है वहां पर 70 बादशाह आए हों, यसु मसीह जो अज़ली बादशाह है उसको सजदा करने के लिए। और क्या लिखा है, देखो कई मजूसी पूरब यानी कि मशरक से यरूशलेम में ये कहते हुए आए। जब हम मजूसियों को देखते हैं तो मजूसी एक आला तलीमी याफ्ता तबके के लोग थे और इनका तल्लक जनूबी अरब या फारस से था। जब शाह फारस ने मादी लोगों को, जो के इल्मदान थे, मजूसी थे और इल्मुल नजूम का और फालगीर और सितारों का भेद रखते थे, जब उनको वो कैद करके ले गया तो वहां पर मादी लोगों ने पारथी लोग का जो मजहब था अपना लिया, लेकिन अपने कारोबार को नहीं छोड़ा, अपने तरीकेकार को नहीं छोड़ा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जनूबी अरब या फारस से थे, जिसे आज हम ईरान के नाम से जानते हैं। ये फितरी साइंस, अदवायात और सितारों का इल्म और इल्मुल नजूम से बहुत ज़्यादा वाकिफ थे। और आसमान में मौजूद जितने भी अजसाम के मुकाम का मुतालिया इस ईमान के साथ करते थे कि उनकी हर हरकत से, उनके सितारों के चलने फिरने से, मूव होने से लोगों पर असर पड़ता है, और इस इल्म में वो माहर समझे जाते थे। और बाइबल मुकद्दस में हमें मजूसियों के बारे में बहुत कुछ मिलता है। अगर हम पुराने अहदनामा में देखें तो फ़िरौन के दौर में उसके जो मशवरा देने वाले या जादूगर थे, तो मजूसियों के लिए बाइबल मुकद्दस में लफ्ज़ जादूगरों का इस्तेमाल किया गया है। पुराने और नए अहदनामा में जिसमें शमौन जादूगर कहा गया है, उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो है मागास। मागास यूनानी जुबान का लफ्ज़ है, जिसके लिए इंग्लिश में बहुत दफ़ा जो तर्जमा किया जाता है वो है वाइज मैन या किंग्स और या मैजाई। मैजाई जो इंग्लिश में तर्जमा किया जाता है, और उर्दू में हमें लफ्ज़ मिलता है मजूसी, जिसको हम लुगात में देखते हैं तो उसको तर्जमा बहुत दफ़ा पुराने अहदनामा में जादूगर, फालगीर, सितारों और मुस्तकबिल के बारे में इल्म रखने वाले लोग। इसीलिए यसाया 60 बाप उसकी पहली 3 आयात को पढ़ते हैं तो यहाँ पर नबूवत की गई है यरूशलेम की खुशहाली और यरूशलेम में क्या होगा। उठ मनवर हो, क्योंकि तेरा नूर आ गया और खुदावंद का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ। क्योंकि देख तारीकी ज़मीन पर छा जाएगी और तीरगी उम्मतों पर, लेकिन खुदावंद तुझ पर ताले होगा, जाहिर होना, नुमाया होना, और उसका जलाल तुझ पर नुमाया होगा। और कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी। और सलातीन, मजूसियों को और जो नाम दिया जाता है उनको बादशाह भी कहा जाता है। और सलातीन से मुराद क्या है? बादशाह। तेरे तलू की तजली में चलेंगे, यानी कि तलू के लफ्ज़ को देखते हैं, सूरज, चांद, सितारों की रोशनी और रहनुमाई में, तेरी रहनुमाई में चलेंगे। इसलिए मजूसी बहुत ही इल्मदान लोग थे और ये बहुत ज़्यादा सफ़र करके आए हैं। जब हम अगली आयत को देखते हैं तो मत्ती की इंजील 2 बाप उसकी 2 आयत को देखते हैं तो लिखा है, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। मजूसी ये सवाल करते हैं कि वो बादशाह कहाँ पर है, क्योंकि सितारा उनकी रहनुमाई कर रहा था। और तारीखी तौर पर देखा जाए तो ये
मजूसी सदियों से इंतजार कर रहे थे उस सितारे के बारे में जिसने पैगाम दिया था कि कायनात में एक बादशाह पैदा होगा जिसकी पैदाइश अनोखी होगी, जिसका जलाल अजीम होगा, वो बादशाहों का बादशाह होगा, उस जैसा कोई और नहीं होगा। और बहुत से उलमा के साथ मैं मुत्तफिक हूं जो बाइबल थियोलॉजियन हैं, वो कहते हैं कि दानियल के दौर में, दानियल जो कि इल्मुल सितारों का और इल्मुल आसमान का अलाही भेद रखता था, क्योंकि खुदा से डायरेक्ट बातें करता था, और इसीलिए नबूकदनेस्सर बादशाह ने दानियल को क्या ठहराया था? मजूसियों, फालगीरों और इल्मुल नजूम का सरदार बनाया। और इन्होंने उससे सुना होगा, और यहां पर वो क्या करते हैं? पूछते हैं, हम उसका सितारा देखकर आए हैं। और पुराने अहदनामा में गिनती की किताब उसके 24वें बाब को देखते हैं तो 16 और 17 आयत में बलाम जो खुदा का नबी था, जो खुदा की रोया को देखता था, वो क्या कहता है? बल्कि ये उसी का कहना है जो खुदा की बातें सुनता है। बलाम अपने बारे में लिख रहा है, मूसा उसके बारे में कह रहा है, और हक ताला का रफान रखता है और सजदे में पड़ा हुआ खुली आंखों से कादरे मुतलक की रोया देखता है। मैं उसे देखूंगा तो सही, पर अभी नहीं। यीशु मसीह के बारे में बात की जा रही है। वो मुझे नजर भी आएगा पर नजदीक से नहीं। यकूब में से एक सितारा निकलेगा और इस्राएल में से एक असा उठेगा। यीशु मसीह के बारे में नबूवत थी। पैदाइश की किताब के बाद हमें पैदाइश, खरूज, अहबार और गिनती की किताब मिलती है, और बलाम नबूवत करता है कि यकूब में से एक सितारा निकलेगा। ये मजूसी इन सितारों का इल्म रखते थे, और ये जो सितारा कोई आम सितारा नहीं था। 2 दिन पहले अमेरिका के न्यूज के मुताबिक एक सितारा, 2 सितारे नमूदार हुए हैं, और उन्होंने कहा कि हजारों साल के बाद पहली दफा ये 2 सितारे नमूदार हुए हैं आसमान पर, और वो इकट्ठे हुए, और वो क्या ही खूबसूरत नज़ारा था। और साइंसदान के जो नासा के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये सितारा दोबारा नुमाया नहीं होगा आने वाले 1000 साल के दौरानिया। तो मजूसी सितारों का भेद रखते थे, और खुदा का बंदा बलाम नबूवत करता है कि वो सितारा यकूब में से निकलेगा। जब सितारे का लफ्ज देखते हैं तो पुराने और नए अहदनामा में बहुत दफा आसमान के सितारे की तरफ इशारा है, लेकिन हद से ज्यादा ये सितारों का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, फरिश्तगान की तरफ इशारा है। यीशु मसीह को भी सुबह का सितारा कहा गया है, लूसीफर को भी सुबह का सितारा कहा गया है। इसलिए यहां पर मैं यकीन करता हूं कि मजूसियों ने जो सितारा देखा मत्ती 2 बाब उसकी 2 में, कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है, हम उसका सितारा देखकर उसे सजदा करने आए हैं। फरिश्ता उनकी रहनुमाई कर रहा था और वो उसे सजदा करने के लिए आए हैं। आज हम मजूसियों के सजदे पर गौर करेंगे कि उनका सजदा कितना अजीम है। उनके सजदे को देखते हैं कि वो सजदा जिसे इंग्लिश में वर्शिप, उर्दू में सजदा कहते हैं। आगे चल के हम गौर करेंगे। तो मेरे साथ देखें मत्ती 2 बाब उसकी 3 आयत में क्या हुआ जब मजूसियों ने ये बात कही। ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए, परेशान हो गए, घबरा गए। और खासकर जब हम हेरोदिस को देखते हैं, वो क्यों परेशान हुआ? क्योंकि बादशाह पूरब से अजली बादशाह यस्सु को सजदा करने आए हैं। इंग्लिश का लफ्ज वर्शिप, और पहली दफा नए अहदनामा में जो लफ्ज सजदा हमें मिलता है वो मत्ती 2 बाब उसकी 2 आयत में मिलता है, जो गालबन 172 दफा इस्तेमाल हुआ है। और इसी तरह जब हम लफ्ज सजदे को पुराने अहदनामा में देखते हैं तो पैदाइश 22 बाब उसकी 5 में पहली दफा मिलता है। और सजदा क्या है? इबादत, इज्जत, पूजा, परस्तश करना या होंठों से चूमना इसमें शामिल है। और सजदे के लुग़वी मायने क्या है? जिसकी इबादत, पूजा, परस्तश की जाए, सब कुछ उसकी नजर कर देना। इसीलिए यसाया 9 बाब में जब हम देखते हैं तो उसकी 6 और 7वीं आयत में क्या लिखा है? इसलिए
नबूवत है, हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ। तवल्लद के लुग़वी मानी है वलादत होना, पैदा होना और किसी अलाही शख्सियत का वजूद में आना। तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया। यही लिखा कि बेटी बख्शी गई है। यीशु मसीह के बारे में 351 नबूवतें मिलती हैं पुराने अहदनामा में, जो उसकी पैदाइश के तल्लक से है, और बहुत से दूसरे मकासद से हमें उसके बारे में सीखने को मिलता है। तो वहां पर जहां कहीं भी नबूवत हुई है, यही लिखा है बेटा होगा। डेफिनेट क्या है जी, तौर पर पहचान करवाई गई है, और लिखा है संतलत उसके कंधों पर होगी, वो राज करेगा। और उसका नाम यीशु मसीह के नए अहदनामा में 270 नाम हमें मिलते हैं। पुराने अहदनामा में अनगिनत है, और मैंने अभी तक इस मुतालिया को ख़त्म नहीं किया कि पैदाइश से लेकर मुलाकी तक तमाम नामों को मुंदर्ज किया जाए। लेकिन लिखा है उसका नाम अजीब होगा, इंग्लिश में वंडरफुल कहते हैं, मशीर होगा, काउंसलर कहते हैं क्योंकि वो अपने लोगों की मशवरत करेगा, दुरुस्त रहनुमाई करेगा। और क्या लिखा है, खुदाए कादर, वो जिस्म में खुदा है। आज आपको बहुत सी बिदतें मिलेंगी जो यीशु मसीह की अलूहियत का इनकार करते हैं, जो यीशु मसीह की बशरियत का इनकार करते हैं, जो यीशु मसीह के कफारे का इनकार करते हैं। इसलिए वो बहुत सी फजूल बातें करते हैं और लोगों को कहते हैं क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। क्रिसमस को जब हम पुरानी इंग्लिश में पढ़ते हैं तो कैथोलिक तर्जमे में उसे कहा जाता है क्राइस्ट मैस, यानी कि मसीह की इबादत पूजा करना जो जिस्म में मुजस्सम हुआ है। सो यीशु मसीह खुदाए कादर यानी कि कादर मुतलक है, जो आसमान को छोड़कर जमीन पर आया। और लिखा है अब्दियत का बाप, कायनात की शुरुआत हुई, इंसान की जिंदगी की शुरुआत हुई और अंत होगा, लेकिन यीशु मसीह अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा है। वो अब्दियत का बाप और क्या लिखा है, सलामती का शहजादा होगा। पैदाइश की किताब में हमें एक बादशाह मिलता है जिसके माँ बाप का जिक्र नहीं किया गया, उसे कहा गया मलके सिदक सालम का बादशाह। मलके सिदक सालम के जब नाम को हम अबरानी ज़ुबान में देखते हैं तो उसे कहा गया है सलामती और रास्तबाजी का शहजादा। यीशु मसीह सलामती और रास्तबाजी का शहजादा है, और वो इंसान और खुदा के दरमियान टूटे हुए रिश्ते को बहाल करने के लिए आया, ताकि दरमियानी बनकर पहले आदम के बायस जो रिश्ता बागे अदन में टूट गया था, इस ज़मीन पर आकर हम सब के लिए वो रिश्ता बहाल करे, ताकि हमको सलामती के शहजादे बना सके। इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा था, मुबारक हैं वो मखारियास, वो हैं जो क्या करेंगे, खुदा के बेटे कहलाएंगे। कौन कहलाएंगे, जो सुलह करवाएंगे। यीशु मसीह ने सुलह इंसानों की खुदा के साथ करवाई, और अब हम पर जिम्मेदारी है कि हम इंसानों का जो रिश्ता टूटा हुआ यीशु के उस पैगाम को लोगों तक लेकर जाएं कि क्रिसमस का मतलब है खुदा ने रास्ता बना दिया, उस गिरे हुए पुल को तमीर कर दिया, उस टूटे हुए रिश्ते को बहाल कर दिया कि सलामती का पैगाम दे। और क्या लिखा है, उसकी संतलत के अकबार और सलामती की कुछ इंतहा ना होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मलकियत पर आज और अब आज से अब तक हुक्मरान रहेगा, और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। रब्बुल अफ़वाज की गयूरी ये करेगी। बहुत से बादशाह आते हैं उसे सजदा करने को, और जब ये पैगाम सुनता है हेरोदीस, तो मत्ती 2:4 में क्या लिखा है, वो मजबूर हो जाता है और वो कहता है उसने कौम के सब शिगिर्द, सब काहिनों और फकीयों को जमा करके उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। मसीह की पैदाइश के बारे में जब हम ट्रेसिंग करते हैं, यानी कि पीछे जाते हैं जो 4000 साल का अरसा, तो पहली नबूवत हमें पैदाइश 3 बाब उसकी 15 आयत में मिलती है यीशु मसीह के बारे में कि वो औरत की नस्ल से पैदा होगा। हमें वहां पर पहला वादा मिलता है कि वो क्या करेगा, अबलीस के सर को कुचलेगा। हमें वहां पर खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत का जिक्र मिलता है कि अबलीस उसके एड़ी पर काटेगा।
اور وہاں پر اعلان کیا جاتا ہے کہ روحانی جنگ شروع ہوگی عورت اور سانپ یعنی شریر کی نسل کے درمیان. تو ہیرودیس کہتا ہے تمام ان علماء کو بلا کر، کیونکہ وہ خود غیر یہودی تھا اس لیے وہ جاننا چاہتا ہے کہ انبیاء اصغر انبیاء اکبر میں مسیح کے بارے میں کیا لکھا ہے اور وہ اس کو کیا کہتے ہیں. متی 2 باب اس کی 5 اور 6 آیت کو پڑھتے ہیں. انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت الحم میں. بیت الحم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اسے روٹی کا گھر کہا گیا ہے، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا ہے کہ اے بیت الحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا. سردار کا یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے بادشاہ نکلے گا، حاکم نکلے گا، جو میری امت اسرائیل کی غلہ بانی کرے گا، یعنی کہ اس کا عصا اور اس کی لاٹھی اس کا اختیار ہوگا اور وہ اچھا چوپان ہوگا. ہیرودیس کو وہ بتا رہے ہیں کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے اس کو وہ نبوت جو پرانے عہد نامہ میں میکا 5 اس کی 2 میں لکھی گئی تھی بیان کی گئی کہ اے بیت الحم افراطہ اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا جو میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابقہ قدیم الایام سے ہے. اس کی شروعات ابتدا انتہا کبھی بھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ وہ شروع سے ہے. جب ہیرودیس نے یہ باتیں سنی تو متی 2 باب اس کی 7 آیت سے 8ویں آیت کو دیکھتے ہیں. اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا. اگر اس جملے کو لوں تو ہمیں اس پر بہت زیادہ وقت لگے گا، لیکن مختصر بیان کروں گا. جس وقت ہیرودیس کے پاس آنے سے پہلے وہ ستارہ مجوسیوں کو نظر آیا، اور اس کے بعد جب وہ دوبارہ ہیرودیس کے پاس جاتے ہیں تو تقریباً 2 سال مجوسیوں کو لگے. جب وہ یروشلم میں آئے تو اس وقت سے لے کر کے یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے، اور جب وہ یسوع کو سجدہ کرنے کے لیے اپنے تحفے دیتے ہیں تو کم و پیش 2 سال تک وہ انتظار کرتے رہے. ان مجوسیوں کی عقیدت، پرستش، عبادت، سجدہ بہت قیمتی تھا. آج ہم پرستش کی جب بات کرتے ہیں تو صرف گیت گا لیا، زبور گا لیا، تالی بجا لی، نعرے لگا لے. پرستش بہت قیمتی ہے، اور ہر دور میں پرستش قربانی کا تقاضا کرتی ہے، وقت چاہتی ہے، پورا دل چاہتی ہے، پوری توجہ چاہتی ہے، اور بہت دفعہ پرستش کے لیے روپیہ پیسہ بھی درکار ہوتا ہے. مجوسیوں نے ایسا ہی کیا. جیسے میں نے کہا کہ وہ بادشاہ تھے، کچھ کہتے ہیں 3 ہیں، کچھ کہتے ہیں 70 ہیں، چلیں مان لیا 3 ہیں. 3 بادشاہوں کو سفر کرنے کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہوگی؟ ان کے اونٹ، ان کے وہ تمام نوکر چاکر، نکرانیاں، ٹینٹ، جہاں جہاں پر بھی انہوں نے رات گزاری ہوگی، انہوں نے بہت سونا چاندی استعمال کیا ہوگا اپنے سفر کے لیے کہ وہ یروشلم میں آئیں. اور پھر اور بہت کچھ انہوں نے اپنی بادشاہتوں کو چھوڑ کر آتے ہیں کہ اس ابدی بادشاہ کی بادشاہی کے لیے جو پیدا ہوا ہے سجدہ کریں. تو مجوسیوں کو وہ بلا کر کہتا ہے کہ کس وقت دیکھا تھا، اور آگے کیا لکھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت الحم کو بھیجا کہ جا کر بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب مل جائے تو مجھے سجدہ کرو، مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں. ہیرودیس اسے سجدہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے قتل کرنا چاہتا تھا. اس بندے کو جب دیتے ہیں تو تاریخ بیان کرتی ہے وہ اپنے تخت کے کھو جانے کی وجہ سے اتنا رنبلا کمبلا اور ڈرا ہوا تھا کہ اس نے اپنے خاندان کے لوگوں کو مار ڈالا. اور آگے کیا لکھا ہے، وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا. ستارہ پھر ظاہر ہوا. جب خدا رہنمائی کرتا ہے تو وہ پوری منزل تک پہنچاتا ہے.
वो सितारा उन्होंने देखा जब वो जा रहे हैं बैतलहम को, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। अगर हम बाइबल मुकद्दस को दुरुस्त ज़ाविये में पढ़ें तो लूका की इंजील में फरिश्तों ने जब चरवाहों को कहा तो यीशु मसीह की पैदाइश उन बर्रों के तैयार करने वाली जगह में, जिसे बर्रों की गार कहते हैं, जो बैतलहम में पाई जाती थी, वहां पर हुई है। और उस वक्त से लेकर अब को देखते हैं तो अब यीशु मसीह चरनी में नहीं बल्कि उस जगह, उस घर पर है जहां पर सितारा जाकर ठहर गया। और वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए, क्योंकि मजूसियों ने ठान लिया था कि हम उस बादशाह को सजदा करेंगे, उसकी परस्तिश करेंगे, उसकी इबादत करेंगे। और क्या लिखा है मत्ती 2 बाब उसकी 11 आयत में, और उस घर में पहुंचकर, देख सकते हैं ग्रामर बिल्कुल वाज़िया बयान करती है। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि जब हम इल्म इलाही का मुतालिया दुरुस्त तरीके से करते हैं तो हमें पता चलता है कब, कहां, कौन, कैसे, क्यों और किस वक्त की बात हो रही है। जब 2 साल के दुरानिया का सफ़र करके, अपना रुपया पैसा खर्च करके, जगह ब जगह खुदा के उस फरिश्ते, उस सितारे का इंतज़ार करते हुए वो मुंतज़िर रहे, तो लिखा है उस घर में पहुंचकर बच्चे को और उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया। बाइबल मुकद्दस का जो सजदा है वो बहुत ही अजीम है, वो बहुत कीमती है। आज दुनियावी सजदे की तरह नहीं कि किसी को ऊपर ऊपर से खुशबाश करने के लिए मीठे और नमकीन लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं। क्या लिखा है, सजदा किया और अपने डब्बे खोलकर सोना, बहुत कीमती धात, लुबान, बहुत कीमती क्या है जी, उन मसालों में पाए जाने वाला मसाला है जो हैकल सुलेमानी में इस्तेमाल किया जाता था, और मुर उसको नजर किया जो कि सिर्फ और सिर्फ बादशाहों को दरकार था कि उनके कफन दफन के लिए इस्तेमाल किया जाए। सोना, लुबान और मुर, तीनों तोहफे बहुत ही जबरदस्त है और ये उनकी परस्तिश है, ये उनकी अकीदत है, ये उनकी मोहब्बत है, ये उनकी ताबेदारी का सबूत है कि वो बादशाह को क्या करते हैं, सजदा करते हैं। उसके आगे घिरकर सजदा किया। सजदा का मतलब है बादशाह क्या करते हैं, सलातीन पूरब से अजली बादशाह यस्सु को सजदा करने आए, उसकी इबादत, इज्जत, पूजा, परस्तिश और उसे ज़मीन तक झुक कर सजदा करते हैं कि वो बादशाहों का बादशाह है। जब हम देखते हैं कि सोना और लुबान और मुर उसको नज़र किया गया तो इसके पीछे बहुत गहरा मुकाशफा है और मैं चाहूँगा कि आपको इसके बारे में बताऊँ। जब हम सोने को देखते हैं तो सोना बादशाहों को पेश किया जाता था, इसलिए यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। पहला तिमोथियुस पहला बाब उसकी 16 और 17 आयत को देखते हैं। अब अजली बादशाह यानी कि गैर फानी नादीदा वाहद खुदा की इज्जत और तमजीद अब्दुल आबाद होती रहे, आमीन। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? हम उसे सजदा करने के लिए आए हैं। यीशु मसीह बादशाह पैदा हुआ है, बादशाह पैदा हुआ है ताकि तमाम दुनिया की बादशाहतों पर अपनी बादशाही कायम करे। लुबान को जब देखते हैं, लुबान काहिनों को दिया जाता था और काहिन हैकल सुलेमानी में पुराने अहदनामा में इस्तेमाल करते थे, जो कि खुदावंद यीशु मसीह को जब पेश किया गया तो यीशु मसीह अब्दी शाही सरदार काहिन है। वो मलके सिदक सालम की तरह काहिन है, वो अल्लाही काहिन है। और उसके लिए इब्रानियों 3:1 में लिखा है, पस ए पाक भाइयों, तुम जो आसमानी बुलावे में शरीक हो, उस रसूल और सरदार काहिन यस्सु पर गौर करो जिसका हम इकरार करते हैं। इब्रानियों 4:14 में क्या लिखा है? बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यस्सु, तो हाओ हम अपने इकरार पर कायम रहें। और जब मुर पेश किया गया तो यीशु मसीह मसलूब होगा, मुर्दों में से जी उठेगा। और मुर बादशाहों के कफन दफन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आपको याद है कि जो मुर और मसाले और खुशबूदार चीज़ें निकोदीमस यीशु मसीह के
कफन दफन के लिए लेकर आए थे वो तकरीबन 50 सर के शेर के करीब थी, और इतना मोर और इतनी तमाम खुशबूदार चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ बादशाह के कफन दफन के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इसलिए यूहन्ना 2 की 3 से जब 7 का वाक़या पढ़ते हैं तो हमें उस औरत का जिक्र मिलता है जिसका नाम मरियम है। फिर मरियम ने जट्टा मासी का आधा सेर और बेशकीमती इत्र लेकर यस्सु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पूंछे और घर इत्र की खुशबू से महक गया। यह है मरियम का सजदा। सोना मुर्लुबान है मजूसियों बादशाहों का सजदा। और जब मरियम ने सजदा किया तो क्या हुआ? पास यस्सु ने कहा कि उसे ये इत्र मेरे दफन के दिन के लिए रख देने दें। और मरियम ने कीमती सजदा किया, इसलिए सोना मुर्लुबान यस्सु को नजर किया। आज आप यस्सु को क्या तोहफा नजर करेंगे? मजूसियों ने सोना मुर्लुबान दिया, मरियम ने बेशकीमती अतर दिया, छोटे बेटे ने 5 रोटियां 2 मछलियां दी। और जब हम देखते हैं मूसा ने अपना आसा दे दिया, जदौन ने अपनी तमाम फिक्र को दे दिया, यर्मिया ने कहा कि मैं तुझ पर भरोसा करूंगा, अलीशा ने कहा मैं तेरी रहनुमाई में चलूंगा, यसाया ने कहा मुझे भेज मैं जाऊंगा, और नूह ने कहा मैं किसी बात की फिक्र नहीं करूंगा, मैं तेरी अलाही हदायत पर अमल करके कहानी को बदल दूंगा कि कश्ती बनाऊंगा। और पतरस ने क्या किया? मैं गुनाहगार हूं। उसने उसे मछेरे से आदमगीर बना दिया, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ खुदा को दिया। आज इस क्रिसमस पर आप यीशु मसीह को क्या नजर करेंगे? अगर किसी के साथ लड़ाई है तो उसे माफ करें, ये आपके लिए सजदे की बात होगी। अगर किसी के साथ सुलह नहीं तो सुलह के पैगंबर बन जाएं, ये आपका सजदा होगा। अगर कोई रूठा हुआ है, अगर कोई मजलूम है, अगर कोई गरीब है, अगर कोई यतीम है, तो उसे जाकर यस्सु की खबर दें, तब ही आपकी हकीकी इबादत क्रिसमस सजदा क्या है जी, खुदा को पसंद आएगा। और मत्ती 2 बाप उसकी 12 को पढ़ते हैं, और हेरोदीस के पास फिर ना जाने की हदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। 3 बादशाह या 70 बादशाह, उनकी अकीदत, उनकी इबादत, उनका सजदा, उनका हर एक अमल हमें हैरान कर देता है। आज की परस्तश की तरह नहीं है, आज के सजदे की तरह नहीं है। हमें हकीकी सजदा यस्सु को करना है तो अपना दिल उसे दे दें, अपनी तवज्जो उसे दे दें। ये साल तब्दीली का साल हो, ये साल रूहानी रिवाइवल का साल हो, ये साल माफ़ी का साल हो, ये साल नई जिंदगी नए पैगाम का हो, ये साल आपके लिए बुलाहट का हो, ये साल आपके लिए खुदावंद की ताबेदारी का हो, ताकि आप हकीकी सजदा करके उस बादशाह को, जो पूरब से बादशाह आए हैं, जैसे उन्होंने यस्सु को सजदा किया, सोना लुबान मोर नजर किया, आप उसे क्या पेश करेंगे? क्या आप अपना दिल देख सकते हैं? अपनी तवज्जो देख सकते हैं? हर दिन के लिए अपने दिन में से जो 12 घंटे हैं उनमें से कुछ वक्त दे सकते हैं, वो सजदा होगा, वो इबादत होगी। इसलिए आखिर में कहूंगा, इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अपनी नकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ और खुदा के कामल और पसंदीदा मर्जी को तजर्बे से मालूम करते रहो। आमीन। मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से और ग्रेस बाइबल चर्च पाकिस्तान की तरफ से आपको बड़े दिन की और नए साल की खुशियाँ मुबारक हो। खुदावंद खुदा हर एक ज़िंदगी को बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के नाम में रूहुल कुद्दस की कुदरत में यह दुआ मांगता हूँ, ताकि मजूसियों के सजदे को समझकर हर एक तुझे सजदे पर सजदा करे, तेरी पूजा तेरी इबादत करें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। ये सब कुछ मांगता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन।